रिएक्ट जेएस के अंदर आप कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे आज के सेशन के अंदर। और इसके अलावा कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इनका यूजेज क्या होता है, ठीक है, और क्यों हम कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, और कंपोनेंट का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है रिएक्ट जेएस के अंदर। तो इसके बारे में हम आज के सेशन के अंदर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर आखिर में हमारे पास थोड़ा टाइम बचा तो मैं आपको थोड़ा सा जेसन के बारे में बताऊंगा कि जेसन के फॉर्मेट्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप जेसन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और जेसन के यूज केसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि जेसन के यूज केसेस क्या होते हैं और जेसन यूज क्यों करते हैं एक्चुअली, ठीक है। ओके। अच्छा, तो ये मेरे पास जो भी स्क्रीन आपको नजर आ रही है, जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा। ओके। जी रमीज रजा साहब, आप जो है वो अपना स्पीकर चेक कर लें एक दफ़ा, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो सही आ रही है। ओके, एनीवेज। अच्छा, तो इसके अंदर रिएक्ट जेएस के अंदर जैसे कि हमने ये कल एप्लीकेशन अपनी यहाँ पे हमने क्रिएट करी थी फर्स्ट सेशन के नाम से, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन वाली जो एप्लीकेशन है हमारी, इसको मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। npm रन स्टार्ट की कमांड रन करके। अच्छा, ये मैंने एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने अपनी स्टार्ट कर ली है npm रन स्टार्ट करके। तो यहाँ पर आपको आपकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है रिएक्ट जेएस की वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्ट जेएस के अंदर क्या होता है कि जब आप यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट जब आप यहाँ पर देख रहे होते हैं, कोई भी आप व्यू यहाँ पर देख रहे होते हैं, तो जो भी आप यहाँ पर व्यू देख रहे होते हैं, तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि ये आपका एक कंपोनेंट होता है। रिएक्ट जेएस के अंदर जो आपका कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप कंपोनेंट यूज करते हैं अपने कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस का जो कोर कॉन्सेप्ट है आपका, जिसकी वजह से रिएक्ट जेएस इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और इतना रिएक्ट जेएस का यूज केस जो बड़ा है, जो स्केलेबल एप्लीकेशंस का जो आपका कॉन्सेप्ट है रिएक्ट जेएस के अंदर, तो ये है कि रिएक्ट जैसे आपको प्रोवाइड करता है कंपोनेंट लेवल स्ट्रक्चर। और इस कंपोनेंट लेवल स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को और ज़्यादा स्केलेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो स्केलेबल बना कैसे बना सकते हैं कि इसके अंदर आप कंपोनेंट को यूज़ करते हुए अपने कोड को रीयूजेबल आप बना सकते हैं। रीयूजेबल मीन्स के अगर आपको एक कंपोनेंट अगर आपको मल्टीपल जगह प्लेसमेंट पे अगर आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको हर कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप रिएक्ट जेएस के अंदर जो कंपोनेंट स्ट्रक्चर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको अभी जो आप यहाँ पर पेज देख रहे हैं रिएक्ट जेएस का जो डिफॉल्ट पेज है, ये अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था जो आपका यहाँ पे index.js है। तो कंपोनेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर दो तरह की चीजें होती हैं। मैं आपको यहाँ पर इसका थोड़ा सा बेसिक में आपको बता देता हूँ कंपोनेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है। कंपोनेंट के अंदर आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं। एक आपके पास यहाँ पर होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, और एक आपके पास होता है इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्चुअली ये क्या होता है, कंपोनेंट आपका होता है एक सेपरेट फाइल के अंदर आप अपने कंपोनेंट को बनाते हैं। यूजुअली आप चाहे तो एक ही फाइल के अंदर भी आप बना सकते हैं, बट जो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप इसको जो है वो सेपरेट फाइल्स के आप हर कंपोनेंट को आप सेपरेट फाइल बनाएं, ठीक है। इसका मैं यूज केस आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कि किस तरह के कंपोनेंट्स आप बना सकते हैं अगर आप कोई वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा, जैसे कि आपका कंपोनेंट के अंदर जो भी आप फाइल वहां पर बनाते हैं, जो भी आप फाइल बनाते हैं, तो उसको आप वहां आप उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसको जहां पे आपको यूज करना होता है वहां पे आप उसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये दो चीजें आपके पास कंपोनेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपको अपने पास जो है वो जहन में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट आपका अगर अगर कंपोनेंट की आपने सेपरेट फाइल बनाई हुई है तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी कंपोनेंट की कोई सेपरेट फाइल नहीं है और आपने विद इन फाइल आपने जो है वो कोई फंक्शंस वगैरह आपने बनाए हुए हैं, तो उसके लिए आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। इसके मैं यूज केस में आपको बताता हूँ, तो इसके अंदर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी जो मैं अपनी टर्म्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फंक्शन की और कंपोनेंट की। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका यूज केस आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब इस वेबसाइट को अगर आपको रिएक्ट जेएस के अंदर बनाना है, तो इस वेबसाइट का अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास एक हेडर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। हेडर नजर आ रहा है, फिर हेडर के अलावा आपके पास यहाँ पर आपको एक स्लाइडर नजर आ रहा है, और स्लाइडर के नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास आपके मल्टीपल सेक्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपका ये सेक्शन आ रहा है जहाँ पर आप अपनी पिकअप लोकेशन डालते हैं और आप ड्रॉप ऑफ लोकेशन डालते हैं। अगर आप डिलीवरी की कोई वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो जो आपका ऑर्डर है वो आप कहाँ से पिकअप करना है और कहाँ पर डिलीवर करना है उसका आप यहाँ पर बताते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर इसको आप कंसिडर करें कि आपके जो रीयूजेबल कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कि फॉर एग्जांपल आपका जो ये हेडर है आपका, फॉर एग्जांपल अब ये हेडर आपका ऐसा है कि आपका हर पेज के ऊपर ये यूज हो रहा होता है।
तो ये हेडर आपका जो है वो हर पेज के ऊपर यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप होम पेज आप बनाएं, या फिर आप अबाउट का पेज बनाएं, या फिर आप सर्विस का पेज बनाएं, या आप कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएं, तो ये हेडर आपका मल्टीपल जगहों पे आपका ये हेडर जो है वो यूज हो रहा होता है। या फिर अगर आप लॉगिन फॉर्म की अगर आप बात करें कि मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैं कोई पॉपअप वगैरह दिखा देता हूँ लॉगिन करने के लिए, तो अब लॉगिन का फॉर्म हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम दूसरी जगहों पर भी उसको यूज करना चाहें तो उसको हम यूज कर सकते हैं, अगर हम इसका कंपोनेंट हम बना दें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको बस एक कंपोनेंट बनाना होता है, और उस कंपोनेंट को आपको मल्टीपल प्लेसेस पे आपको यूज करना होता है, ताकि आप अपना कोड जो है वो आप एक ही जगह से मैनेज कर रहे हो, लेकिन वो मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस कोड को मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर पूरा पूरा कोड आप कॉपी पेस्ट करें। तो उसके अंदर ये होता है कि आप अपना कंपोनेंट को आप वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट का ये आपका यूज केसेस इसके हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें होती हैं कंपोनेंट के अंदर। इसके अंदर आपको प्रॉप्स होती हैं, इसके अंदर आपके पास जो है वो स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। ठीक है, अगर इस सेशन में टाइम मिला तो अभी बता दूंगा आपको, बट ये है कि जो इसके प्रॉप्स होती हैं जो और जो इसकी स्टेट्स होती हैं, वो मैं आपको प्रॉपर्ली सही तरीके से डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर जो है वो यूज करते हैं आप। अच्छा, तो अभी इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास जो ये पेज आपको नजर आ रहा है, ये पेज आपका जो है वो एक कंपोनेंट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर आपका एक बात आप ध्यान में रखें कि एक तो आपका कंपोनेंट को आपको एक्सपोर्ट करना होता है, और एक कंपोनेंट आपको इंपोर्ट, और उसी कंपोनेंट को आपको यूज करने के लिए इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर आपका जो कंपोनेंट का जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंपोनेंट बनाता हूँ हेडर के नाम से, तो हेडर का जो आपका ये फर्स्ट वर्ड है ये आपका कैपिटल होना चाहिए, ये कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा जब आप कंपोनेंट को जब आप कोई बनाते हैं तो उसको आपको एक फंक्शन आपको एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट फंक्शन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर जब आप रिएक्ट जेएस के ऊपर काम करते हैं तो आपके कंपोनेंट जो है वो आपके दो किस्म के कंपोनेंट्स आपके होते हैं। एक एक कंपोनेंट आपका होता है फंक्शनल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट आपका होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो हम यूजुअली जो हम काम करते हैं, जो मोस्ट ट्रेंडिंग जो प्रोफेशनली डेवलपर जो काम कर रहे होते हैं वो ज्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्लास कंपोनेंट भी हम काफी पहले जो है वो क्लास कंपोनेंट का यूज करते थे जब रिएक्ट जेएस का इनिशियल लेवल था। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्लास लेवल कंपोनेंट का यूज करते थे, लेकिन लास्ट के साल 2 साल के अंदर हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम मूव हो चुके हैं। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट को जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि क्लास कंपोनेंट के अंदर कुछ हमें चैलेंजेस होते थे, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर वो चीजें हमारी बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं। तो वो मैं आपको क्लास कंपोनेंट नहीं बताऊंगा, लेकिन क्लास कंपोनेंट भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हम ये कि अपना फोकस जो रखेंगे वो फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर रखेंगे, ताकि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर आप जो है वो काम कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब कंपोनेंट के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि कंपोनेंट के अंदर जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है कंपोनेंट के नाम का वो आपका हेडर होता है, मतलब वो आपका कैपिटल होता है। सॉरी, इसका जो भी नाम आप यहाँ पर रखें कंपोनेंट का, वो आपका फर्स्ट वर्ड उसका जो है वो कैपिटल होता है। अभी इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाकर दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर एसआरसी के अंदर मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ, और इसका मैं नाम रख देता हूँ कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, फॉर एग्जांपल हेडर के नाम, एक मैंने फाइल बनाई यहाँ पर हेडर डॉट जेएस के नाम से। और इसको यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट कैसे करना है मैं यहाँ पर बताऊंगा, एक्सपोर्ट फंक्शन हेडर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हेडर जो आप कंपोनेंट का नाम जो आप रखेंगे, उसके नाम का फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका कैपिटल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडर रखा है। ठीक है, अच्छा, ये हमने कंपोनेंट को यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट कर लिया, मतलब इस हेडर डॉट जेएस को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। तो अब इसका मतलब ये है कि हम इस कंपोनेंट को किसी और फाइल के अंदर हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिटर्न करवाता हूँ। अच्छा, कोई भी कंपोनेंट आप यहाँ पर बनाते हैं तो वो कंपोनेंट आपका कोई ना कोई आइटम्स आपके रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, या तो वो आपकी एचटीएमएल रिटर्न करेगा, या फिर आपका वो जो है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल जो इसके अंदर एचटीएमएल जो रिटर्न करेंगे उसकी एचटीएमएल में यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h1, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ दिस इज माई हेडर। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल सा एक कंपोनेंट बनाया, जिसके अंदर क्या होता है कि मैं जब भी इस कंपोनेंट को जहां पर भी मैं यूज करूंगा, तो उस जगह के ऊपर मेरा ये हेडर जो है वो वहां पर मेरा प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को अगर मुझे यूज करना है तो इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए मैं जाता हूँ app.js के अंदर, जो कि मेरी फाइल है, जो कि वहां पर मेरी यूज हो रही है। ठीक है, अच्छा, इस फाइल के अंदर ये जो फाइल है मेरी, ये मेरी फाइल है app.js के नाम से, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी कॉल हो रही है। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं सारा कोड यहाँ पे से मैं रिमूव कर देता हूँ, और जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि अब आपको यहाँ पर कोई भी कोड नजर नहीं आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का आपको रिएक्ट जेएस का लोगो वगैरह आपको यहाँ पर नजर आ रहा था। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे
अब जो मैंने हेडर बनाया है वो हेडर मुझे अगर यहाँ पर यूज करना है तो उसको यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपना कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपको कंपोनेंट को सबसे पहले एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको कंपोनेंट को आपको इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, इंपोर्ट आप करेंगे यहाँ पर अपने कंपोनेंट को, और इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर देंगे अपने हेडर, अपने कंपोनेंट का नाम। ठीक है, और कौन सी फाइल से इंपोर्ट करना है वो आप यहाँ पर बताते हैं फ्रॉम के अंदर, मतलब मैं बताऊंगा कि क्या कौन सा कंपोनेंट का नाम मुझे इंपोर्ट करना है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर फ्रॉम में बताऊंगा कि कौन सी फाइल से मुझे इंपोर्ट करना है। ठीक है, फाइल है मेरी कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर header.js। ठीक है, तो ये मेरी फाइल है जहां से मुझे अपने हेडर को इंपोर्ट करना है। अब इसको यहाँ पर मैंने इंपोर्ट तो कर लिया, अब इंपोर्ट करने के बाद मुझे इसको यूज भी करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट तो मैंने यहाँ पर कर लिया, देन फिर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब मुझे अगर इसको यहाँ पर यूज करना है app.js के अंदर, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पर क्या करूंगा, इसको यूज करने के लिए आपकी जो सिंटैक्स होता है वो होता है आपका ग्रेटर देन का साइन। जैसे आप अपना टैग बनाते हैं इसी तरीके से आप अपना कंपोनेंट को यहाँ पर आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने कंपोनेंट का यूज कर सकता हूँ। अब इसके अंदर एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो आपका कंपोनेंट का जो नाम है वो नाम आपका कैपिटल में अगर आप यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कैपिटल के अंदर यहाँ पर भी आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसके नाम के अंदर, अगर आप इसके नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे या फिर इसके जो है वो इसके अंदर अगर आप कोई स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर का डिफरेंस होगा तो फिर ये यूज नहीं करने देगा आपको। ठीक है, अच्छा अभी इसके अंदर यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अच्छा ये मैंने एक्सपोर्ट यहाँ पर कर दिया, लेकिन ये आपका होना चाहिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दिस इज माई हेडर। ठीक है, तो दिस इज माई हेडर, आपको यहाँ पर कंपोनेंट नजर आ रहा है जो कि मैंने app.js के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है। अभी अगर ये कंपोनेंट मुझे अगर दूसरी जगहों पे भी अगर मुझे यूज करना होगा या फिर इसी फाइल के अंदर अगर मैं मल्टीपल यूजेज इस कंपोनेंट की करूंगा तो आपको यहाँ पर मल्टीपल हेडर्स नजर आएंगे, लेकिन आपके ये सारे हेडर एक ही फाइल से ये जो है वो एक ही फाइल से ये वाले हेडर आपका मैनेज हो रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर हेडर के अंदर कोई चीज चेंज करता हूँ या फिर यहाँ पे कोई लोगो लगाता हूँ या फिर यहाँ पर कोई लॉगिन साइन अप वगैरह के बटन यहाँ पर मैं लगाता हूँ तो वो आसानी के साथ मैं इसको यहाँ इसके अंदर यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ चेंज करता हूँ, दिस इज माई लोगो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा दिस इज माई लोगो। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पर कोई और अपनी कोई और अपने पेजेस वगैरह आप यहाँ पर बनाते हैं तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये सेम कंपोनेंट आपको इसी तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा, आप इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट को और इंपोर्ट करने के बाद आप इस कंपोनेंट को यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पास कंपोनेंट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं आसानी से। अच्छा कंपोनेंट के अंदर जो एक चीज मैंने आपको अभी बताई है, इसके अंदर आपको जो आपका कंपोनेंट होता है वो आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होना चाहिए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब है कि जब आपकी एक फाइल होती है header.js, यहाँ पे आपके मल्टीपल एक्सपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शन। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये यहाँ से मैं एक्सपोर्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं इसका एक बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट इसका बाय डिफॉल्ट जो है वो एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए जो कि आपका यहाँ पर एक हेडर है। ठीक है, इसका आपको बाद में और ज्यादा मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसके अंदर सिर्फ इतना याद रखें कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपका यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये आपका हेडर जो है वो एज अ कंपोनेंट यहाँ पर कॉल नहीं करेगा, फिर आप इसको दूसरे तरीके से वहां पर कॉल कर सकते हैं अगर आप डिफॉल्ट यूज नहीं करते तो। ठीक है, तो डिफॉल्ट का मतलब डिफॉल्ट आप यहाँ पर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक फाइल के अंदर आपके मल्टीपल एक्सपोर्ट्स आपके हो सकते हैं, तो उसके अंदर आप यहाँ पर जो है वो फिर आपको डिफॉल्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप एक फाइल से मल्टीपल एक्सपोर्ट फंक्शंस आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसके बारे में आपको बाद में और ज्यादा डिटेल के अंदर बताऊंगा, लेकिन अभी कंपोनेंट का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लें। जी ये क्लियर है, समझ में आ गया आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ओके, नाइस। ओके, अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट के अंदर आपके पास एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स आपकी होती हैं प्रॉपर्टीज, जिसको आप कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा प्रॉप्स आपकी क्या होती हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर इसको यूज करते हैं? ठीक है, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ।
अच्छा, प्रॉपर्टीज आपकी आपके जो यूजेज होते हैं प्रॉपर्टीज का, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल के कॉन्सेप्चुअल वे के अंदर मैं आपको इसका बता देता हूँ पहले, फिर बाद में मैं इसका आपको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल के अंदर मैं बता दूंगा। अच्छा, प्रॉप्स आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक हेडर बना हुआ है, ठीक है। इस हेडर के अंदर आपके पास यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी, ठीक है। मैं आपको इसका एक यूज केस बता रहा हूँ प्रॉप्स का, कि प्रॉप्स आपकी कहाँ पर यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको कंपोनेंट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको प्रॉप समझ में आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉप समझ में नहीं आएगा। तो अगर कंपोनेंट के अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज आपको फिर प्रॉप्स के अंदर कंफ्यूजन होगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट बना हुआ है हेडर का, ठीक है, जो कि मेरा एक्सपोर्ट हुआ, जो कि मेरा इंपोर्ट किया हुआ है, जो कि मैंने यूज किया हुआ है अपने पास होम के कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो एक मेरे पास कंपोनेंट है होम का, ठीक है। ये मेरे पास पेज है होम का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके एग्जाम्पल देने के लिए मैं ये आप बना रहा हूँ, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके पास होम का पेज है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक होम का कंपोनेंट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर app.js के अंदर दिखाया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है हेडर के नाम से, ठीक है। ये आपका एक हेडर है। इस हेडर के अंदर यहाँ पर आपके पास एक लोगो आ रहा है, ठीक है। ये एक लोगो आ रहा है, और लोगो के साथ साथ आपके पास